श्री जयदेव महाप्रभु के प्रसंग में आता है कि एक बार अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसादी पा करके, दक्षिणा लेकर के और जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठ करके। रात्रि हो चुकी थी, तो कुछ लुटेरे रास्ते में मिल गए और उन्होंने बैलगाड़ी को रोक लिया। लुटेरे बनकर के नहीं रोका, इस प्रकार बैलगाड़ी को रोका कि हम भी आगे जाना चाहते हैं, हमको छोड़ दो। लेकिन जयदेव महाप्रभु उनके आव भाव देख करके समझ गए कि ये लोग जो है लुटेरे हैं। उन्होंने कहा, महाराज हमको थोड़ा आगे छोड़ दोगे? जयदेव महाप्रभु बोले, कहां जाना है? बोले, जहां तुम जाओगे वहीं जाएंगे। जयदेव महाप्रभु समझ गए, बोले कि गड़बड़ है। उन्होंने कहा, ये मुझे छोड़ दें, उससे बढ़िया ये है कि दक्षिणा जो मेरे पास है इन्हीं को दे देता हूं। बोले, देखो आप लोग अपनी व्यवस्था कर लेना, ये लोग कुछ धन दे देता हूं, रख लो। उनको जैसे धन मिला, उन्होंने कहा, अब इससे क्या कहें, इनको जाने दो। जैसे ही वो जाने लगे तो एक बोला, बोले कहीं आगे जाकर के राजा से शिकायत कर दी और राजा के सैनिकों ने हमको पकड़ लिया तो इसने हमारा मुंह देख लिया है। बोले, क्या करें? बोले, बगल में ही कुआं है, इस व्यक्ति को उतारो, हाथ पैर काट के इसको कुएं में डाल देते हैं, ये पता ही नहीं पाएगा राजा को। और वे चारों दौड़ करके गए और जाकर के जयदेव महाप्रभु को उतार करके उनके हाथ पैर काट दिए और उनके बचे हुए देह को कुएं में फेंक दिया। लेकिन वो तो वहां बैठे बैठे भी श्री जगन्नाथ प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, अपने अपनी नाथ को याद कर रहे हैं। वे तो वहां से चले गए, लेकिन तभी उस नगर का राजा किसी कार्य से लौट रहा था वापस अपनी सेना के साथ। कुएं में से आ रही मधुर स्वर को सुनकर के राजा बोले, कोई शायद यहां पर पीड़ा में है। झांक करके देखा तो सैनिक उतरे नीचे, वहां से ऊपर लेकर के आए जयदेव महाप्रभु को। वो राजा गीत गोविंद का पाठ करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये जो व्यक्ति हैं ये जयदेव महाप्रभु। गीत गोविंद पढ़ता था। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, ये किसने किया आपके साथ? बोले, अब पता नहीं, कोई मनचले व्यक्ति थे, कर दिया, छोड़ो राजन। बोले, नहीं, आप एक काम कीजिए, चलिए हमारे राज्य में ही आज से आप रहेंगे, आपकी सेवा होगी वहां। और जयदेव महाप्रभु राजा के यहाँ रह करके राजा को सत पथ दिखाते थे, तुमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। राजा बड़ा प्रसन्न, बोले, मुझे गुरुजी मिल गए। एक दिन जयदेव महाप्रभु ने आज्ञा की, बोले कि राजन, हम चाहते हैं कि तुम नित्य सुबह के कुछ घंटे निकाल करके ब्राह्मणों को दान दिया करो, मुंह मांगा दान। उससे तुम्हारे राज्य की समृद्धि होगी, तुम्हारा दान धन पवित्र होगा, सब मंगल होगा। राजा ने कहा, जो आज्ञा। नित्य ब्राह्मणों को अपने राज्य में बुलाते और जो ब्राह्मण बोलते राजा वो देता। एक दिन उन 4 डाकुओं को पता चला कि राजा के यहां पर मुंह मांगे वस्तु मिलती है। करना केवल इतना है, चोटी रखनी है, तिलक लगाना है, धोती पहननी है और चल देंगे, ब्राह्मण बन के मांग लेंगे राजा से। कम से कम एक आध साल चोरी से बच जाएंगे, इतना मांग के आएंगे। अब वो चारों जैसे ही राजा के भवन में प्रवेश करते हैं तो सामने सिंहासन पर राजा और बगल के सिंहासन पर जयदेव महाप्रभु। महाप्रभु के हाथ पैर थे नहीं, ऐसे ही बैठे थे। जैसे ही उन चारों ने जयदेव महाप्रभु को देखा, बोले, ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट दिए थे हमने। बोले, हाँ है तो वही। बोले, तुरंत भग लो यहां से। वो चारों जैसे ही मुड़ करके जाने लगे तो जयदेव महाप्रभु ने उनको देख लिया। बोले, अरे रुको रुको रुको, अरे राजन देखो, आज तो तुम्हारे दरबार में हमारे गुरु भाई आए हैं। अरे लाओ भाई, इनका स्वागत करो, प्रेम से लेकर के आओ। अब तो सैनिक गए, उनका स्वागत करें। बोले, चलिए चलिए महाराज, गुरुजी बुला रहे हैं। अब तो वो घबरा में बोले कि ये आज हमको सूली पे चढ़वा देगा, ये सब बता देगा राजा को कि हाथ पर हमने काटे। राजा को आज्ञा की, बोले, चरण धो, प्रणाम करो, ये मेरे गुरु भाई है, निर्वैरम गुरु भाई है, इनको प्रणाम करो, इनको भोजन कराओ, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ करा करके। बोले, राजन, इनको इतना धन देना कि जीवन में कभी कहीं कुछ मांगने ना जाए। राजा ने कहा, गुरुजी आपने पहली बार ऐसी आज्ञा की है, आप जितना कहोगे मैं दुगना करके दूंगा। और महाराज सोने के तखत, सोने के सब सामग्री और इतना सामान राजा ने बंधवा करके, बोले, महाराज ये सब आपका। सैनिकों से कहा, पूरा सामान उठा करके ले जाओ, जहां से भी ये लोग आए हैं इनको दे करके आओ। जयदेव महाप्रभु बोले, ठीक है भाई लोग, हमारे गुरु भाई सब लोग आते रहना, समय मिले तो। बोले, ठीक है। वे चारों वहां से जाने लगे, मनी मन विचार करने लगे, बोले, इसने क्या किया, ये तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया सब कुछ। सैनिक लोग एक जगह बैठ करके कहीं प्रसाद पा रहे थे तो उन महात्माओं से, उन डाकुओं से पूछा, बोले, महाराज एक बात बताओ, आप हमारे गुरुजी के क्या लगते हो, और हम जानना चाहते हैं हमारे गुरुजी के हाथ पैर कैसे कट गए। तो उन डाकुओं ने झूठ बोला।
बोले अब हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे पूजनीय हैं वो, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये ना, ये जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो इन्होंने हमारे गुरुजी के यहां चोरी करी थी और ये पकड़े गए। तब गुरुजी ने हमको आज्ञा की कि भाई इसको जान से मार दो, मैं इसको जीवित नहीं देखना चाहता, इसने गुरुद्रोह किया है। तब हम लोग उसको लेकर के वन में आए, हमको बड़ी दया आ गई, भाई इसको जान से नहीं मारना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने जान से ना मार के उसके हाथ पैर काट दिए। ऐसा हुआ। जैसे ही ये बात उन चारों डाकुओं ने कही, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, पृथ्वी में प्रलय जैसा आने लगा, भूकंप, और जहां वो चारों खड़े थे वहीं से धरती फट गई और चारों धरती में समा गए। उन सैनिकों ने जाकर के ये बात पूरी राजा को बताई। राजा ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने जाकर के गुरुदेव को प्रणाम किया, बोले गुरुजी मैं सत्य जानना चाहता हूं क्या है। बोले राजन, तुम जिस नित्य गीत गोविंद का पाठ करते हो उसकी रचना मैंने की है, मैं जयदेव। राजा के नेत्र सजल हो गए, भगवान आप मेरे गुरु हैं, समय से मैं बचपन से आपको पढ़ रहा हूं, आपने कभी बताया नहीं कि आप जयदेव हो। और आपने जो ये किया उन लोगों को, डाकुओं को ब्राह्मण बता करके उनको इतना धन दिलवाया, ये क्यों? बोले मैं तो चाह रहा था कि उनकी बुद्धि सुधर जाए, वैसा ना करें। लेकिन राजन सदैव याद रखना, जब तुम्हारे साथ किए हुए किसी व्यक्ति को तुम क्षमा कर देते हो ना, और तब भी वो व्यक्ति नहीं सुधरता, तो प्रकृति तुम्हारा बदला लेती है। मैंने क्षमा किया और मैंने और उपकार किया कि वो सुधरे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे ना, तो प्रकृति ने मेरा बदला लिया। और इतना कहते ही जयदेव महाप्रभु की दोनों भुजाएं और दोनों चरण प्रकट हो गए। ये साधारण थोड़ी हैं, हरि अवतार हैं, ठाकुर जी के परम प्रिय हैं जयदेव महाप्रभु। यूं ही नहीं, जगन्नाथ भगवान, श्री बद्रीनाथ भगवान, उनके कृत उस गीत गोविंद को सुन के सोते हैं। साधारण नहीं है जयदेव। तो निर्वैरम, सतयुग के लोगों का दूसरा लक्षण क्या है? निर्वैरम, किसी से बैर नहीं करते। मैं अपनी कथा में सदा कहा करता हूं, कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, कुछ बुरा करे, तो तुम दंड देकर के बहुत हल्के में पार करवा देते हो उसको। तुम क्षमा करो, बदलने का मौका दो, फिर भी नहीं बदलेगा ना, तो प्रकृति दुगना लेगी उससे बदला। हम कहते हैं ना भगवान सब देख रहे हैं, ये बात कहने की नहीं, ये वास्तविकता है। प्रकृति सब याद रखती है कि किसने किसके साथ क्या किया है और उसको कब क्या कैसे देना है। न्याय करती है पृथ्वी। तुम क्षमा करो, तुम क्यों अपने आप को बदलो? निर्वैरम। तो कैसे है मनुष्य? शांता, पहला लक्षण। दूसरा निर्वैरम। तीसरा श्रोहिद। श्रोहिद का मतलब होता है, निर्वैर का मतलब तो होगा किसी से बैर ना, श्रोहिद मतलब सबका अच्छा चाहने वाले, सबका भला चाहने वाले। हम कलयुगी लोग केवल अपना भला सोचते हैं, लेकिन सतयुग के लोग कैसे हैं? सबका मंगल हो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। जो हम कहते हैं कि सबका मंगल हो, लेकिन मानते नहीं है, स्वीकार करते नहीं है। सतयुग के लोग ऐसे ही हैं, वो सबका मंगल चाहते हैं, सबका मंगल हो। और चौथा लक्षण क्या है? समाह, सम है। सतयुग में मूर्ति पूजा नहीं होती। सतयुग में एक दूसरे को ही भगवान समझ करके एक दूसरे की पूजा करते हैं। सम है ना, सम दृष्टि है सबकी। वहां तब ठाकुर जी के इतने मंदिर आदि भी नहीं थे। श्री बद्री विशाल भगवान के लिए भी बताया जाता है कि सतयुग में श्री बद्रीनाथ भगवान ऋषियों के मध्य बैठते थे और बैठ करके उन ऋषियों के मध्य में चर्चा करते थे। त्रेता में महर्षियों, सतयुग में महर्षियों के मध्य में, त्रेता में भक्तजनों के मध्य में, आदि आदि ऐसे प्रसंग मैंने पढ़ा है। और कलयुग आते ही ठाकुर जी फिर एक मूर्ति के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। उससे पहले ठाकुर जी यहां पर बिल्कुल सस्वरूप, जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही इस भूमि में विचरण करते थे। तो सतयुग में मूर्ति पूजा, मंदिर पूजा आदि क्यों नहीं है? क्योंकि वहां समता है, वहां एक दूसरे को ही भगवान स्वरूप मान करके सब पूज लेते हैं। ये चार लक्षण हैं सतयुग के लोगों में: शांता, निर्वैरा, श्रुहृदः और समा। अब तीसरा प्रश्न, एक ही प्रश्न में तीन है, क्या है? केन विधिना पूज्यते। हर युग में लोग भगवान पूजन कैसे करते हैं? तो सतयुग में भगवान की पूजा कैसे होती है? तो यजन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। सम और दम में युक्त होकर के तपसा देवम,
भगवान की तपस्या की जाती है, तप किया जाता है। भगवान स्वरूप एक दूसरे को तो मानते ही हैं, लेकिन कभी परम सत्ता को अपना कल्याण करना हो, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब आते हैं, जब वानप्रस्थी हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, ठाकुर जी का यजन करते हैं। वहां पर आत्म कल्याण का और भगवान के पूजा विधि में तपस्या ही श्रेष्ठ है। तपस्या करके ठाकुर जी को प्राप्त किया जाता है। तो ये हैं सतयुग के लोग, कृत्य। अब तरभाजन बता रहे हैं त्रेता युग के बारे में। त्रेता युग में किस प्रकार भगवान की पूजा होती है? तो पहला, भगवान का वर्ण कौन सा है? त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखल। त्रेता में ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? अच्छा, एक बात और थोड़ी स्पष्ट कर दूं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में प्रकट होने वाले भगवानों का नाम नहीं बताया जा रहा है यहां पर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पूज्य भगवान जो हैं, जिनकी पूजा होती है, उनके बारे में बताया जा रहा है। कहीं आप ये सोचो त्रेता में तो मतलब राम जी, नहीं, राम जी भी जिनकी आराधना करते हैं, उन स्वरूपों का वर्णन हो रहा है यहां पर। तो सतयुग में हंस भगवान और ऋषभदेव। अब त्रेता की बात आई। त्रेता में भगवान का वर्ण कैसा है? बोले रक्त वर्ण। रक्त वर्ण मतलब लाल। बताओ कौन है? कौन है रक्त वर्ण ठाकुर जी का? रक्त वर्ण स्वरूप है ठाकुर जी का नृसिंह। अच्छा, क्यों? हमने तो चित्रादियों में देखा वो सिंह के रूप में थे। कोई रक्त, अपने भक्त के हुए ऊपर अत्याचार के कारण, ठाकुर जी के क्रोध के कारण बिल्कुल लाल लाल नेत्र हो गए, हाथ पांव कांपने लगे, तो क्रोध के कारण उनका वर्ण रक्त वर्ण का हुआ। इसलिए त्रेता के पूज्य ठाकुर जी हैं नृसिंह, और दूसरे परशुराम। त्रेतायाम रक्त वर्णोऽसौ। त्रेता में भगवान परशुराम और नृसिंह बनकर के, और भी रूप हैं, मैं अपनी मति से जितना खोज पाया उतना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वहां लिखा नहीं है नाम भगवानों का, मैं अपनी मति से बता रहा हूं। भगवान रक्त वर्ण के हैं। मानव कैसे हैं? मानवों के बारे में कहा जा रहा है कि यजन्ति विद्यात्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता के लोग कैसे होते हैं? उनका स्वभाव कैसा है? त्रेता के लोगों का स्वभाव है धर्मनिष्ठ। धर्मनिष्ठ हैं, धर्म विरुद्ध कोई क्रिया नहीं करता त्रेता में। और ब्रह्मवादिनः, ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्म शब्द से 3 अर्थ निकलते हैं, भगवान, वेद और ब्राह्मण। त्रेता के लोग कैसे हैं? बोले ब्रह्मवादी हैं। ब्राह्मण जो कह दे, वेद जो कह दें, या ठाकुर जी ने जहां कहीं भी पुराणों में जो वचन कह दिया, वो उनके लिए सर्वोपरि है। ब्राह्मणों ने यदि कह दिया ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, तो वो कार्य करते ही नहीं है। त्रेता के लोगों की विशेषता है, ब्रह्मवादी है। वेदोक्त कर्मों को ही करते हैं। वेद में जिन भावों के लिए निषेध है, त्रेता के लोग उन क्रियाओं को नहीं करते। यहां पर थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। कैसा बदलाव? समता जो सतयुग में है वो नहीं होती। समता मतलब सब में भगवत दृष्टि, ये वाला भाव नहीं होता। ब्राह्मणों को, वेदों को और भगवान को, उन्हीं को ही श्रेष्ठ मान करके त्रेता के लोग रहते हैं। ये उनका स्वभाव है। अब तीसरा प्रश्न, त्रेता के लोग भगवत भजन कैसे करते हैं? उनकी विधि क्या है? तो यजन्ति विद्यया त्रय्या, भगवान का यजन करते हैं। त्रय्या विद्या यानी कि मंत्रोच्चारण के साथ, होम हवन यज्ञ करके, जितना यज्ञ करते हैं उतनी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यज्ञ में विशेष निष्ठा रखते हैं त्रेता युग के लोग। आए दिन वहां पर कोई ना कोई यज्ञ चलता ही रहता है।
वहां पर गौ माता के दुग्ध से एवं घी निर्मित करके विशेष रूप से घी का प्रयोग यज्ञों में ही किया जाता है। त्रेता में भगवत विधि का, भगवत प्राप्ति का, आत्म कल्याण का कारण क्या है? यज्ञ। यज्ञो वही विष्णु, वहां यज्ञ को सर्वोपरि माना जाता है। यह है त्रेता। अब उसके बाद आता है द्वापर युग। अच्छा, त्रेता में भगवान परशुराम और नृसिंह रक्तवर्ण के हैं, ये पूज्य देव हैं। अब आता है द्वापर। द्वापर के बारे में क्या कह रहे हैं? द्वापरे भगवान श्याम पीतवासा निजायुध श्रीवत्स दिविरांकेश लक्षणी रूप लक्षितः। महाराज जब भागवत के श्लोकों को बद्रिकाश्रम में गाते हैं ना, अलग ही आनंद। मैं देखता हूं हमारे धर्माधिकारी जी जितनी देर वहां पर इनको समय मिलता है भागवत जी खोल के उसका पाठ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जन्मस्थली है। मैं तो आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं, जाने से पहले जो जो भागवत के श्लोक याद हों उनको इस भूमि में गा करके जाओ, वो सिद्ध हो जाएगा। ये भागवत की जन्मभूमि है, हमारी प्राण सर्वस्व की जन्मस्थली है। शुकाचार्य जी की जन्मभूमि है। श्री सुखदेव जी कहां प्रकट हुए? यहीं ब्रह्म नदी के तट पर। ये साधारण भूमि नहीं है बंधुओं। इन श्लोकों को गाने में कितना सुख मिलता है इस भूमि पर। मैं बद्रीनाथ कथा करने क्यों आता हूं? यहां पर आने वाले लोगों को खांसी जुकाम सर्दी बुखार सब हो जाता है, रहने में भी कुछ ना कुछ असुविधाएं होती हैं, इतना सब कुछ यहां पर आप लोगों को फेस करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा क्यों होती है कि मैं हर वर्ष बद्रीनाथ जाऊं? ये मेरा एक स्वार्थ समझ लो, मेरा एक लोभ समझ लो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बद्रीनाथ आकर के रिचार्ज हो जाता हूं। अब 2-3 साल के लिए चला जाऊंगा, फिर कथा वथा बढ़िया। हाँ, सुखदेव जी महाराज, वेद व्यास जी, श्रीमद् भागवत, हमारी ननिहाल है ना बद्रीनाथ, तो एक बार यहाँ आके अपने को रिचार्ज कर लेते हैं। बढ़िया, यहाँ पे इतना बढ़िया वाला रिचार्ज कर देते हैं ठाकुर जी कि अभी 2 साल तो कोविड में इतना तड़प रहा था। हमारे मधुसूदन जी को पता है, मैंने खूब कोशिश की। एक दिन तो धर्माधिकारी जी को फोन किया मैंने, कैसे भी बुला लो मुझे। बोले महाराज पूरे बद्रीनाथ में हम 4-5 लोग हैं बस। मैंने कहा वही तो सुख चाहिए कि मैं भी आ जाऊं। तो फिर कहाँ कथा करता? बद्रीनाथ भगवान के सामने बैठ के कथा करता है, उन्हीं को सुनाता, उन्हीं को श्रवण। और ये मेरी इच्छा तो है महाराज। मेरी हम कथा में बताते हैं कभी कभी कि हम कथा करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य केवल यही है कि ठाकुर जी इन कथाओं से प्रसन्न हो जाएं, बद्रीनाथ भगवान इन कथाओं से प्रसन्न हो जाएं, तो प्रसन्न होकर के जब वैकुंठ मिले तो वैकुंठ में जाकर के श्रीमन नारायण को सामने जबरदस्ती बिठा करके फिर उनकी कथा उन्हीं को सुनानी है। और हम तो भागवत जी से ये भी मांगते हैं, जितने श्रोता आए हैं ना, इन सबको भी भेज देना वहीं पे। और बीच में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराज रहे हों, चारों ओर आप लोग बैठे हों, और हम व्यासपीठ पर बैठ के ठाकुर जी की कथा सुनामें। और ऐसी कथा सुनामें कि अपने ही भक्तों को देने वाले विरह को जब ठाकुर जी सुने तो उनके नेत्र भी सजल हो जाएं, वे भी आनंदित हो जाएं। जब कीर्तन हो तो आप सबके उर्ध बाहुओं के बीच में भगवान भी चतुर्भुज रूप के साथ में नृत्य करें। लक्ष्मी जी पधारें, नारद जी पधारें, सब आकर के कथा में विराजें। उन सबको श्रोताओं के रूप में देखना, इसलिए कथा करता हूं मैं ठाकुर जी श्रोता के रूप में देखने कैसे लगेंगे सामने बैठेंगे तो। और जो लोग हमसे पहले पहुंच जाएंगे वैकुंठ, वहां जाके बढ़िया हॉल ढूंढ लेना, वहां बढ़िया टेंट की व्यवस्था, हलवाई ढूंढ लेना, भोजन पानी सब करेंगे, और फिर इंतजार करना कब आवेंगे व्यास जी। और हम भी ऐसे नहीं जाएंगे अकेले दुकेले। जब वैकुंठ में जाएं तो 2-2.5 लाख श्रोता भारत के सब पहुंचे महाराज एक संग। वैकुंठ का भी भूमि कांपने लगा। कौन आए? बोले व्यास जी आए हैं श्रोताओं को लेके कथा सुनाए। मुझे तो सपने में कभी कभी दिखता है ठाकुर जी बैठे, मैं कथा सुना रहा हूं। मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तो किस विषय में कह रहा था? हाँ, द्वापर। हाँ, तो श्लोक गाने में जो सुख मिलता है उस विषय पे बोल रहा था। द्वापर में भगवान कैसे हैं? द्वापरे भगवान श्याम। भगवान का वर्ण कैसा है?
श्याम वर्ण के हैं। अच्छा बताओ कौन है ये, बताओ हैं कौन? अच्छा नहीं, द्वापर में तो ठाकुर जी का जन्म हुआ, तो द्वापर में श्याम वर्ण के कौन से पूज्य देव हैं? श्री रघुनाथ जी महाराज, राम जी। और यहां पर देखो एक बात और कही है, द्वापरे भगवान श्याम पीतवास, पीले वर्ण के वस्त्र पहनते हैं श्री रघुनाथ जी, और निजायुध, धनुष बाण लिए हाथ में खड़े हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी श्याम वर्ण के हैं, थोड़े से सांवले, ये ठाकुर जी का वर्ण है द्वापर में। और केवल राम पूजनीय नहीं है, भगवान नारायण और राम ये द्वापर के पूजनीय है। वैसे तो देखो नरसिंह, ऋषभदेव आदि हंस जो भी सब नारायण के अवतार हैं, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करवाई द्वापर में, और गोवर्धन कौन है? विष्णु अवतार, नारायण अवतार हैं हमारे वृंदावन में, इसलिए मैंने अपनी मति से राम और भगवान विष्णु यानी कि गोवर्धन ये पूज्य देव हैं द्वापर के। अब मानव का स्वभाव कैसा है और वो किस पद्धति से ठाकुर जी का यजन करते हैं द्वापर में, वो बताया जा रहा है। तम तदा पुरुषम मर्त्या महाराजोपलक्षणम यजन्ति वेद तंत्राभ्याम परम जिज्ञासवो नृप। वाह, द्वापर युग के लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? बोले परम जिज्ञासवो नृप, हे राजन परम जिज्ञासु। मैंने एक दिन शायद कथा में कहा था, ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो जिज्ञासु होता है, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, जानने की ललक हो, जानने की इच्छा हो। और द्वापर युग के लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत है। गिनती करो, अर्जुन जिज्ञासु, उद्धव श्री जिज्ञासु, विदुर जिज्ञासु, मैत्रेय मुनि जिज्ञासु, और जिस प्रसंग को आप सुन रहे हो नवयोगेश्वर संवाद, ये नारद जी से जो सुन रहे हैं, भगवान के पूज्य पिताजी वसुदेव जी जिज्ञासु, सब जिज्ञासु हैं। युधिष्ठिर जिज्ञासु। आप श्रीमद् भागवत देखेंगे तो यहां इतनी सारी धाराएं हैं, क्या कैसी धाराएं, सब जिज्ञासाएं करते हैं। युधिष्ठिर ने जिज्ञासा की नारद जी से, मैत्रेय मुनि ने जिज्ञासा की भगवान से, फिर विदुर जी ने जिज्ञासा की मैत्रेय मुनि से, उद्धव जी ने जिज्ञासा की भगवान से, अर्जुन ने जिज्ञासा की भगवान से, सब जिज्ञासु जिज्ञासु जिज्ञासु। द्वापर के लोग कैसे हैं? जिज्ञासु। इसका मतलब क्या है? वो ज्ञानी है। और कैसे जिज्ञासु? बोले परम जिज्ञासु। साधारण सांसारिक ज्ञान लेने की जिज्ञासा नहीं है उनको, परम तत्व क्या है सदैव उसकी जिज्ञासा रखते हैं, परमात्मा की जिज्ञासा करते हैं। ये द्वापर के लोग हैं। अब आता है द्वापर के लोग भगवान की किस विधि से पूजा करते हैं। इतना सुंदर शब्द है, महाराजोपलक्षणम। महाराजोपचार, पंचोपचार नहीं, षोडशोपचार नहीं, महाराजोपचार। बोले कैसे महाराजोपचार? सुबह सुबह देखो आप बद्रीनाथ भगवान, ये जो मंदिरों में जो सेवा पद्धति है, श्रृंगार पद्धति, सेवा पद्धति, भोग पद्धति, ये सब द्वापर से आई है। बद्रीनाथ भगवान का सुबह मंगला दर्शन करने जाओ, जब आप रावल जी को देखोगे कितने सारे नियम करते हैं ठाकुर जी के, एक एक वस्तु से एक एक जल को प्रणाम करेंगे, फिर अपने संध्या करेंगे, संध्या करने के बाद अभिमंत्रित करेंगे जल को, फिर उस जल में तुलसी छोड़ेंगे, फिर उससे स्नान कराएंगे, फिर ठाकुर जी पर तुलसी छोड़ के फिर आरती करेंगे, फिर दूसरा जल लेंगे, फिर स्नान कराएंगे, फिर आरती। ये सब महाराजोपचार है। उसके बाद ठाकुर जी के लिए चंदन और केसर का वो पूरा आएगा, उससे ठाकुर जी के एक एक अंग पर लगाएंगे। पहले ठाकुर जी के अंग पर तेल लगाया जाता है, वो सबको प्राप्त होता है, सब लगाते हैं अपने अंग पर। फिर इत्र प्राप्त होगा, इत्र लगाएंगे। कितने कितने विविध प्रकार के जलों से ठाकुर जी का जल वही होगा, लेकिन उसका अभिमंत्रण किया जाता है।
उनको आवाहन किया जाता होगा कि इस जल में आके गंगा जी विराजें, इसमें ये विराजें, वो विराजें, सबका जो भी होता हो, मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मैं क्रिया पूरी देखता हूं कि कैसे वो कर रहे हैं, एक एक चीज का विधि। ये है महाराजोपचार। हमारे वृंदावन में 56 भोग जब लगेगा ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी दुबक जाएंगे, 56 भोग इतना लगाया जाए। यह है महाराजोपचार। आजकल ठाकुर जी के फूल बंगला बन रहे हैं वृंदावन में। बिहारी जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करोगे तो मोंगरा की और क्या कहते हैं वो उसकी कौन सा बेला, जस्मिन, जैस्मिन बोलते हैं उसको, मोंगरा, क्या खुशबू उसकी, गुलाब के मालाओं में ठाकुर जी बीच में बैठे होंगे, कलियों का श्रृंगार धारण कर रहे होंगे। अभी तो छोटी छोटी कली होती है ना, उन कली से पोशाक बनी होंगी बिहारी जी की। हमको तो कली मोंगरा सुनकर के यहाँ ठंड लगने लग रही है। वहां ठाकुर जी, ये है महाराजोपचार। गोवर्धन में 56 भोग, पंचामृत स्नान होगा, फिर जल स्नान होगा, शुद्ध जल से स्नान, ये स्नान वो स्नान, फिर आरती श्रृंगार, ये सब महाराजोपचार है। द्वापर में महाराजोपचार से ठाकुर जी की सेवा करने से ही लोगों को भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। वहां ठाकुर जी की प्राप्ति तब होगी जब तुम बहुत सुंदर श्रृंगार करोगे, बहुत सुंदर भोग धराओगे, बहुत सुंदर ठाकुर जी का षोडशोपचार महाराजोपचार से नैवेद्य अर्पित करोगे, वस्तुएं अर्पित करोगे, तुलसी अर्चन करोगे, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। द्वापर में वही भगवत प्राप्ति का कारण है। और उसके बाद आता है कलयुग। तो ये तो था द्वापर। अब कलयुग में जैसे आते हैं तो कलयुग क्या क्या वर्णन है, यहां भगवान किस वर्ण के हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्रपार्षदम यज्ञै संकीर्तनम प्रायै यजन्ति सुमेधस। कलयुग में भगवान पूज्य ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्णम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा देखो यहां पे एक बहुत अच्छी बात लिखी है महाराज जी, ठाकुर जी का वर्ण बताया कृष्ण वर्णम, और फिर कहते हैं त्विषा कृष्णम। ठाकुर जी का वर्ण कृष्ण है लेकिन कांति अकृष्णम। ठाकुर जी की कांति कृष्ण नहीं, कृष्ण माने काला। ठाकुर जी का वर्ण कृष्ण है लेकिन उनकी कांति काली नहीं है, कांति कृष्ण नहीं है, वो अकृष्ण है। दर्शन करने जाओ बद्रीनाथ भगवान का, कृष्ण वर्ण है ठाकुर जी, लेकिन कांति कृष्ण वर्ण की नहीं है। अब हम लोग होते हैं कृष्ण वर्ण के, लेकिन हमारी कांति भी कृष्ण होती है। मतलब कांति का मतलब हो गया तेज। ठाकुर जी की कांति कृष्ण, वर्ण कृष्ण है लेकिन कांति कृष्ण नहीं है, वो अकृष्ण है। बिहारी जी को देखो, राधा रमन जी को देखो, श्री द्वारिकाधीश को देखो, सब कृष्ण वर्ण हैं, लेकिन फिर भी देखो कभी कभी मन में विचार करते हैं कि हमारे वृंदावन बिहारी लाल यदि न गोरे होते, या गोरे नहीं तो हमारे लाल जी ने लाली होते, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये लाला हैं तो इनने इतने सारे पागल कर रखे हैं अपने पीछे, नहीं तो कृष्ण वर्ण के पीछे हम कलयुगी लोग हैं। हमारा स्वभाव है कि हम त्वचा देख करके प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी हम कृष्ण वर्ण पर इतने मोहित क्यों? क्योंकि उनकी कांति कृष्ण नहीं है, वो अकृष्ण है। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे ब्रज जन बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे। ओ केस
केसरतिलकं कृष्णवर्णं केशरतिलकं कृष्णवर्णं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे व्रजजनप्रियं बालमुकुन्दं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। कृष्ण वर्णम, ठाकुर जी का वर्ण है कृष्ण। वर्ण कृष्ण है लेकिन कांति अकृष्ण है। मानव का स्वभाव कैसा है इस कलिकाल में, अपने स्वभाव को सुनो तो यहां पर लिखते हैं सुमेधसः। सुमेधसः मतलब चतुर शिरोमणि हैं हम लोग। चतुर नहीं, अत्यंत चतुर नहीं, चतुर शिरोमणि, सुमेधसः। और एक प्रकार से कहा जाए तो अपने कार्य को सिद्ध करने में जो बहुत परिपक्व है उसको कहते हैं सुमेधसः। अपना काम बनता, आगे वाली सब जानते हो, ये हम कलयुगी लोगों का स्वभाव है। अपने काम को सिद्ध करने में हम बहुत श्रेष्ठ हैं। सुमेधसः, चतुर शिरोमणि हैं। भगवान के सन्मुख जाते हैं, बद्री विशाल भगवान को चना चनौरी का भोग लगाते हैं। चना चनौरी 10 रुपए की आती है लेकिन बदले में 10 करोड़ मांगते हैं ठाकुर जी से। ऐसे सुमेधसः हैं हम। आहा, और विधि जान करके तो आनंद ही आ जाएगा। भगवत प्राप्ति की विधि क्या है इन कलयुगी लोगों के लिए, तो कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय। वाह, इनका यज्ञ तप हवन तपस्या सब कुछ एक ही है। बोले क्या? बोले केवल ऊर्ध्वबाहु होकर के ठाकुर जी का संकीर्तन कर ले बस। यहां पर संकीर्तन ही तप है, यहां पर संकीर्तन ही यज्ञ है, संकीर्तन ही षोडशोपचार पूजा है, संकीर्तन ही महाराजोपचार पूजा है। हमारे लिए ठाकुर जी ने कितना सहज कर दिया। अभी हम सतयुग से पढ़ते आ रहे हैं सब लोगों के बारे में, लेकिन उनकी हर चीज सुनकर के हमको लग रहा था तो हमसे तो बहुत अच्छे हैं, है ना। सतयुग के बारे में सुन के ये लगा था कि नहीं कि हमसे तो कितने अच्छे हैं बेचारे, सब सम रहते हैं, शांत रहते हैं, कितने बढ़िया है। त्रेता वालों के बारे में सुन के भी यही लगा था हमसे तो बढ़िया ही है। द्वापर वालों के लिए बताओ कितने जिज्ञासु, हम में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन कलयुग में आते आते हमारे बारे में बताया तब भी बुरा सा ही लगा कि अरे बताओ हम कुछ चतुर शिरोमणि, अच्छा। लेकिन जैसे ही भगवत प्राप्ति की विधि बताई तो त्रेता सतयुग और द्वापर तीनों पछाड़ खा के गिर गए नीचे। क्या? बोले केवल संकीर्तन, कुछ नहीं करना है इनको, केवल ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके भगवत स्मरण कर लें, ऊर्ध्वबाहु होकर के संकीर्तन कर लें, वही इनका यज्ञ है। संकीर्तन, हमारे लिए संकीर्तन ही विशेष है। संकीर्तन कर लें थोड़ा सा। ठाकुर जी के सन्मुख बैठे हैं, बद्रीनाथ भगवान से यही कह रहे हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, 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 और तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी
जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया तेरी शरण में आके, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य बलभद्र विशाल भगवान की। बद्रीनाथ भगवान, हमारी यही प्रार्थना है आपसे प्रभु, हम चाहे जैसे भी हों लेकिन आप हम पर एक कृपा करना, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, ओ करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे अब पार हो गया। चरणों के ही सहारे अब पार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। मेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। बोल राधा रमण लाल की, करताल बजा के गाओ भाव से। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं हो। दुख में तड़फ रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं हो। दुख में तड़फ रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, हाँ दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं हो। दुख में तड़फ रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। एक आपका सहारा साकार हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों
कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए तो, 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 मैं धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया, ओ पर आप मिल गए तो धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो, धनवान हो गया, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके बोल बद्री विशाल भगवान की, हो गया, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण जय हो, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजन नारायण नारायण नारायण, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके हो गया, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में बोल बद्री विशाल भगवान। तो कलयुग में भगवत प्राप्ति की विधि क्या है? केवल और केवल संकीर्तन। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला दुकान वारे थे यदि सामान महंगो चाहिए तो जब जब दुकान खुले तब पहुंच जाओ। तो जैसे ही पहुंचोगे तो सामान मांगोगे, वो कहेगा 100 रुपए का, आप कहोगे 90 ले लो। बोले अरे बोनी ना भाई, सुबह सुबह दुकान खुली हमारी है? मध्य में जब उसका लंच का समय हो तब कुछ लेने जाओगे तो 100 के 90 कर देगा। बोले जल्दी ले, फिर मैं कुछ खाने बैठूं। लेकिन जैसे ही रात में दुकान बंद कर रहा हो उस समय तुम पहुंच जाओ। बोले भैया दे दो। बोले 100 रुपए की है। बोले हम पे तो 50 ही हैं। 50 ही हैं? बोले अच्छा, अब दुकान बंद करनी, क्या करें? कोई नहीं, चलो 50 ही दे, तू ले जा। ऐसे ही भैया ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 घंटे की दुकान खुली है ठाकुर जी की। सतयुग वाले लोगों के लिए ठाकुर जी के बड़े कठोर नियम हैं। वहां ठाकुर जी मुक्ति सस्ती नहीं करते। क्या करो? बोले यज्ञ करो, नहीं तपस्या करो। और तपस्या ऐसे नहीं होती, ये नहीं बद्रिकाश्रम चित्रों में ऊपर पहाड़ों पर चढ़ जाओ जहां पे सांस नहीं आती, कुल्ल कुल्ल गले खांसते रहते हैं, बुखार चढ़ जाए, कभी कुछ हो जाए, चक्कर आ जाए, सांस फूल जाए। ऐसे स्थानों पर आके ही तपस्या होती जहां पर शरीर विपरीत अवस्था में पहुंच जाए। और फिर भी भगवान मिलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं ये देखो, इन्हीं लोगों से पूछ लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर वाले जब कलयुग की बात सुनते हैं तो सतयुग, त्रेता, द्वापर वाले क्या कहते हैं? कृतादिषु प्रजा राजन् कलावेच्छन्ति संभव, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण
नारायण। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग भी जब कलयुग के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं हे नाथ कृपा करो। क्या? बोले अगला जन्म मिले तो कलयुग में मिले। क्यों? बोले तपस्या कर करके शरीर जीर्ण हो गया, यज्ञ कर करके घी के घी पीपा डाल दिए महाराज, यज्ञशाला में लकड़ियां जला जला करके नाक कान मुंह में धुआं घुस गया, ठाकुर जी नहीं मिले। राजोपचार विधि से द्वापर में खूब ठाकुर जी का श्रृंगार किया, खूब ठाकुर जी को सजाया धजाया, ठाकुर जी नहीं मिले। और कलयुग के लोग कुछ नहीं, पड़े पड़े केवल भगवत नाम जप लेते हैं तो उनको मुक्ति मिल जाती है। ले हे भगवान कृपा करो हम कलयुग में आ जाए। ऐसा है ये कलयुग। कलयुग में भले ही सारे दुर्गुण हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा सद्गुण है कि यहाँ ठाकुर जी की प्राप्ति बहुत सहज है, बहुत सरल है। अभी ये प्रसंग हम लोग आगे और सुनेंगे। मेरा मन का भाव है कि हम लोग कल सब जा रहे हैं कथा पूरी करके, तो बद्रीनाथ भगवान की तरफ से हमको आशीर्वाद मिल जाए। उनके प्रतिनिधि स्वरूप पधारे हमारे धर्माधिकारी जी। प्रथम दिन भी आप कुछ कह के गए, लेकिन आज आप बद्रीनाथ भगवान का आशीष सुना करके जाएं और हम सब बालकों को ऐसी कृपा करके जाएं कि श्री बद्रिकाश्रम ये क्षेत्र सदा हमारे चित्त में बसा रहे। ठाकुर जी सदा सर्वदा हम सबके हृदय में रमण करते रहें और हम सबके आर्तों को, हम सबके पापों को नज़रअंदाज करके ठाकुर जी केवल हम पर कृपा करते रहें, हमको बुलाते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। आप बस जाके हम लोगों का नाम सुना देना ठाकुर जी को, ये लोग आए थे, बस उनको पता चल जाएगी कि हाँ आए थे, तो बस उसी में ही हमारा आनंद है। सब लोग बहुत शांति से थोड़ी देर श्रवण करें। खूब खूब आपको प्रणाम वंदन, जय हो। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त्रपार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैः यज्जन्ति सुमेधसः। तो हमने ये 4 युगों के बारे में श्रवण किया। सतयुग में भगवान शुक्ल वर्ण के, श्वेत वर्ण के होते हैं और वहां मानवों के भीतर शांति, निर्वैरता, सुहृदता और समता, ये 4 लक्षण होते हैं। और वहां ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए विधि क्या है? सम दम में युक्त होकर के ठाकुर जी की तपस्या। सम और दम क्या है? सम तो हो गया अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी की उपासना, और दम हो गया प्रत्येक इंद्रिय पर निग्रह, उनको जीतना। उससे लोग तपस्या करते हैं, तब उनको भगवत प्राप्ति होती है। त्रेता में भगवान रक्तवर्ण के होते हैं और वहां पर मानव धर्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। ब्राह्मण भगवान और वेद के अलावा चौथे की बात नहीं सुनते, ये जो आज्ञा करेंगे वही करते हैं। और यहां पर भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ। द्वापर में भगवान श्याम वर्ण के होते हैं, पीत वस्त्र पहनते हैं, आयुध हाथ में लेते हैं। यहां पर मानव का परम गुण होता है जिज्ञासा। जिज्ञासव, जिज्ञासा परम गुण है। यहीं लगा देते भाई साहब, यहीं लगाओ, यहां पे बस, यहीं पर थोड़ा और इधर कर दो, बस। तो ठाकुर जी का स्वरूप कैसा होता है? त्रेता में श्याम वर्ण का। और मानव की स्थिति कैसी होती है? परम जिज्ञासवो, वो जिज्ञासु होता है। और विधि क्या है भगवत प्राप्ति की? महाराजोपलक्षणम। षोडशोपचार नहीं, पंचोपचार नहीं, महाराजोपचार, उससे ठाकुर जी रीझते हैं द्वापर में। और कलयुग में आते ही भगवान कैसे हैं? आहा, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम। भगवान का कृष्ण वर्णम है, लेकिन उनकी कांति कैसी है? बोले कि अकृष्ण। कांति कृष्ण की नहीं है, कांति तो तेजो में है, कांति तो आकर्षण करती है, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। मानव कैसा है? सुमेधश, चतुर शिरोमणि है मानव, अपने कार्यों को सिद्ध करने में बहुत आगे है। और यहां पर भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? बोले संकीर्तनम।
यज्ञ संकीर्तनम, यहां पर यज्ञ तप सब संकीर्तन है, भगवान का नाम कीर्तन गाना ही संकीर्तन यहां पर श्रेष्ठ है। फिर करभाजन कहते हैं श्री चरणों का स्मरण करना भगवान के इस कलिकाल में, उसी से मुक्ति हो जाती है। कैसे श्री चरण? तो ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, ये हमारी व्यासपीठ की परंपरा का श्लोक है। पूज्य पिताजी महाराज ने इसी श्लोक को अपना मंगलाचरण बनाया। ये दो श्लोक एक साथ हैं। इन्हीं दो श्लोकों को पूज्य पिताजी मंगलाचरण में गाते हैं, उन्हीं को मैं गाता हूं। वही करभाजन कह रहे हैं यहां पर। बोले कलिकाल में यदि मुक्ति चाहते हो, कलिकाल में यदि ठाकुर जी की प्राप्ति चाहते हो, तो ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। ध्येयम सदा चरणारविंदम, सदा ध्यान करो उन चरणारविंदों का। परिभवग्न अविष्टदोहम चरणारविंदम, जो चरणारविंद हमारे अविष्टों को दूर करते हैं और हमारी मनवांछित कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तीर्थास्पदम चरणारविंदम, जो चरणारविंद जहां पड़ जाते हैं वो स्थान तीर्थ हो जाता है। ये तीर्थ क्यों है? क्योंकि बद्रीनाथ भगवान यहां घूमे। द्वारिका तीर्थ क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण वहां पर घूमे। वृंदावन तीर्थ क्यों है? वृंदावन तीर्थ राज है। क्यों है? क्योंकि ठाकुर जी ने वहां विचरण किया। मतलब जिनके श्री चरण जहां पड़ जाते हैं, पड़ते ही वो तीर्थ हो जाता है। ऐसे तीर्थ बनाने वाले, और तो और छोड़ो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिन चरणों का चरणामृत इस पृथ्वी पर आया और जहां जहां गया उस क्षेत्र को तीर्थ बनाता हुआ चला गया। गंगा जहां जहां जाती है वो तीर्थ बनता चला जाता है। ऐसे चरणों का ध्यान करो। तीर्थास्पदम चरणारविंदम और शिव विरंचनुतम शरण्यम, शिव आदि देवता भी जिनके श्री चरणों में सदा नतमस्तक रहते हैं, ऐसे चरणारविंदों का ध्यान करो। भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, हम प्रणतों को कल्याण करने के लिए जिनके चरणारविंद हैं, ऐसे वंदे महापुरुषुते चरणारविंदम, उन चरणारविंदों को प्रणाम करो। निमि महाराज कहने लगे, महाराज आप कह रहे हो चरणारविंदों को प्रणाम करो, उनके गुण बता रहे हो, उन चरणों से क्या क्या होता है वो सब बता रहे हो, लेकिन ये चरण हैं किसके, ये तो आपने बताया नहीं। तब करभाजन कहते हैं तक्त्वा सुदुस्त्वज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदिगादरण्यम माया मृगम नैतयेप्सितमर्ण धावत वंदे महापुरुषुते चरणारविंदम। कौन? बोले तक्त्वा सुदस्त्वज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, अपने पिता की आज्ञा मान करके जिन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया। धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, और अरण्य को वो आर्य पुत्र प्रस्थान कर गए। माया मृगम दयितयेप सतमन्व धावत, माया मृग को देख करके जब उनकी पत्नी का मन उस पर आया तो उसको लाने के लिए जो उसके पीछे भागे। वंदे महापुरुषुते चरणारविंदम, ये लक्षण जिनके हैं, ये कथाएं जिनकी हैं, ऐसे रघुनाथ जी के चरणों को प्रणाम करो, तुम कलयुग में कल्याण प्राप्त कर लोगे। कली को सर्वश्रेष्ठ बताया गया चारों युगों में। क्यों? क्योंकि कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कहां तक कहें, जिसने कथा नहीं भी सुनी हो, नाम जप नहीं भी किया हो, भगवत नाम गुणानुवाद नहीं भी गाया हो, ऐसे ऐसे लोगों पे भी ठाकुर जी कृपा कर देते हैं इस कलिकाल में। यहां पर कुछ वैष्णव भक्त करौली से आए हैं ना, हाथ ऊपर करो। ये सब करौली से आए हैं। करौली में ठाकुर जी का एक स्वरूप विराजता है, श्री मदन मोहन जी। और मदन मोहन जी का स्वरूप अति सुंदर। करौली में मुस्लिम भी ठाकुर जी के भक्त हैं, कई मुसलमान,
और ये परंपरा प्रारंभ हुई करौली में। एक भक्त हुए जिनका नाम था ताज खान। उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी थी, उन्होंने कभी नाम जप नहीं किया था, कभी तीर्थ भ्रमण नहीं किया था, भैरवी कभी इन सब का श्रवण नहीं किया, कभी तीर्थ नहीं गए, कभी वैष्णवों का संग नहीं किया, लेकिन उन काले खां पर कितनी कृपा श्री मदन मोहन जी ने की। एक बार काले खां एक पोस्टमैन थे, डांकिया। तो जहां की चिट्ठी आती थी वहां की चिट्ठियां उस घर में देने के लिए जाते थे। एक बार चिट्ठी आई मदन मोहन जी मंदिर की, तो काले खां ने जैसे ही देखा बोले अच्छा ये मंदिर की चिट्ठी है, तो डांकिया को कौन रोके, सब जगह जा सकता है वो। तो काले खां मंदिर की उस देहली पर ऊपर चढ़ने लगे। बाहर द्वारपाल खड़े थे, दरवाजा लगा हुआ था, चरणों में प्रणाम किया। काले खां ने मंदिर है देख करके प्रणाम किया, बोले हिंदुओं के खुदा बैठे हैं भीतर। और जैसे ही काले खां ने वो चिट्ठी प्रदान की उनको, कि कहा कि आप मंदिर में भीतर प्रदान कर दीजिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री भद्र विशाल भगवान की। जय। आज परम सौभाग्य हम आप सब लोगों का श्री भद्र विशाल भगवान के पावन सन्निधि में एवं हमारे गुरु परंपरा अनुसार जहाँ हमारा अष्टाक्षर मंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे इस पावन तीर्थ में आज परम पूजनीय परमाचार्य गण साक्षात श्री रामानुजाचार्य भगवान के स्वरूप में सन्मुख विराज रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री 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 अहोबिल रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज एवं संघ में परम पूज्य श्री 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 देवनाथ रामानुज जीयर स्वामी जी महाराज पधारे हैं। समस्त हम सब वैष्णवों की ओर से व्यासपीठ से आपको बारंबार प्रणाम। जय श्रीमन नारायण। कुछ क्षण और हम लोग श्रवण करें कथा को, फिर उसके बाद 2-2 मिनट महाराज जी का भी आशीष प्राप्त करके फिर उत्सव मनाएंगे। तो नवयोगेश्वर संवाद का बंधुओं एक प्रकार से विराम है, और काले खां के जो सुंदर प्रसंग वो कल सुनेंगे हम, अभी प्रसंग को विराम की ओर ले चले। तो कलयुग की विशेषताएं बताते हुए कलयुग को विशेष बताया। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलौ भविष्यन्ति नारायण परायणा। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग भी जब कलयुग के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो जाए। बंधु आगे एक बहुत सुंदर बात बताते हैं करभाजन, और करभाजन क्या कहते हैं, ये उनका अंतिम उपदेश है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि देवर्षि भूताप्तृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहेत्य कर्तम।
बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये नवयोगेश्वर संवाद का अंतिम भाव है। 3 ऋण होते हैं हम लोगों के ऊपर, 3 लोन, देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण। ये 3 ऋणों से हम लोग, या 3 लोन चढ़े हुए हम पर। देवताओं ने कृपा करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंचभूत एकत्रित करके हमको भेजा, इसलिए देव ऋण। ऋषि ऋण इसलिए हम जिस कुल खानदान आदि में हमारा जन्म होता है उसके जो पूर्व ऋषि हैं उनका ऋण है, उनकी कृपा है, इसलिए हमारा जन्म हुआ। और पितृ ऋण, माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, माँ अपने गर्भ में रखती है, बड़ा करती है, बोलना सिखाती, चलना फिरना ये सब सिखाती है। पितृ ऋण में सबके ऋण आते हैं, भाई का भी ऋण है, बहन का भी ऋण है, जीजा जी का भी ऋण है, सबके ऋण से हम ऋणी हैं। इनसे उऋण कैसे हुआ जाता है? तो देव ऋण से उऋण होने का उपाय है तीर्थों का दर्शन करो, देवताओं का यजन करो, देवताओं का सुबह सूर्य प्रणाम करो, जो वर्षा हो इंद्र को प्रणाम करो, वरुण को प्रणाम करो, वायु को प्रणाम करो, सब देवों को प्रणाम करके देव ऋण से मुक्त हो जाओ। ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? तो ऋषियों के द्वारा जो ग्रंथ हमारे यहाँ प्रस्तुत हैं, इसी बद्रिकाश्रम में श्री वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। तुलसीदास जी के द्वारा रचित मानस को पढ़ करके, श्री वेदव्यास जी के द्वारा रचित भागवत आदि ग्रंथों का अवलोकन करके, वाल्मीकि जी द्वारा श्रीमद् रामचरित्र का अवलोकन करके हम लोग ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हैं। ये एक प्रकार से कथा सुनना, ये भी ऋषि ऋण से उऋण होना है। और पितृ ऋण से कैसे उऋण होते हैं? पितरों के जाने पर उनका स्मरण करना, उनका ध्यान करके ब्राह्मण भोज आदि कराना, श्राद्ध आदि करना, या जीते जी जो हमारी बहन भाई आदि हैं उनकी सेवा करके उनके ऋण से हम उऋण होते हैं। लेकिन यहां पर निमि राजा ने प्रश्न किया, महाराज मुझे एक बात बताओ, ये सब तो उनके लिए लागू हैं जो जीवन जीते हैं। आपने जो संवाद मुझे सुनाया उससे यह पता चलता है कि भगवत परायण हो जाओ, और यदि व्यक्ति बचपन से ही भगवत परायण हो जाए, बचपन से ही घर छोड़ दे, पत्नी बच्चे परिवार इन सब से उसका कोई नाता ना हो, पिता आदि कहां हैं कि उनका कोई भान ना हो, ऐसा भगवत परायण व्यक्ति जब अपना गृह त्याग कर देता है, पति सुतान वय भ्रातृबांधव, गोपी गीत में गोपियां पति बच्चे सब कुछ छोड़ देती हैं। संत महापुरुष सन्यासी सब बचपन से ही घर त्याग कर देते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने छोड़ दिया, सबने त्याग किया। तो इस प्रकार त्याग करने वाले जो भगवत परायण हैं उनके ऋण से वो उऋण कैसे होते होंगे? क्यों? परिवार में वो रहते नहीं, तो पितृ ऋण तो सदा उन पर चढ़ा ही रहता होगा। तब करभाजन कितना सुंदर उत्तर देते हैं। करभाजन कहते हैं, देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जो व्यक्ति देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण इनका भान ना करते हुए, इनके बारे में चिंता ना करते हुए भगवान की शरण में जाकर के भगवान का शरणागत हो जाता है, हरिपरायण हो जाता है, भगवत चरणानुरागी हो जाता है, उसको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले भगवान उसके समस्त प्रकार के ऋणों को फिर भगवान पूर्ण कर देते हैं। जो माथे पर तिलक लगाता है, उर्ध्वपुंड, सुंदर शिखा रखता है, सुंदर ठाकुर जी से संबंधी वस्त्रों को धारण करता है, नित्य सुबह शाम ठाकुर जी का स्मरण करता है, भगवत तीर्थों में जाकर के भगवत गुणानुवाद गाता है, कथाओं को श्रवण करता है, सुंदर सुंदर संतों का संग करता है, ऐसे व्यक्ति का ऋण ठाकुर जी पूरा करते हैं, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके ऋषि ऋण, उसके पितृ ऋण, उसके देव ऋण, उसको सब कुछ क्षमा कर देते हैं। जैसे बैंक कभी कभी लोन माफ कर देती है, ऐसे ही ठाकुर जी हमारे ऊपर चढ़े हुए इन तीनों ऋणों को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उनको शांत कर देते हैं। इसलिए भगवन परायणता ये विशेष है। इस प्रकार ये नवयोगेश्वर संवाद यहां पूर्ण हुआ। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। अब एक रिवीजन मात्र कर लो जल्दी से, और फिर संकीर्तन करके हम महज्जनों के सुंदर भाव श्रवण करेंगे, और वह भाव श्रवण करके फिर लाल जी का उत्सव मनाएंगे।
ये दासी मीरा जोशी जी, जिन्होंने ये पूरी एक होमवर्क तैयार किया, और हमारे मधुसूदन जी, इनका तो रात में बैठ के पढ़ूंगा मैं, कल बताऊंगा। इनका मैंने पढ़ा है इसलिए मैं इसको ले रहा हूं, बाकियों का भी होमवर्क जो जो पेंडिंग है सब करके देना कल। नवयोगेश्वर संवाद पूरा इतना सुंदर इन्होंने पूरा बता दिया कि मैंने कहा कि चलो इसी को लास्ट में पढ़ देंगे तो ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। 9 योगेश्वर हैं। कौन कौन? सबसे पहले कौन? नव योगेश्वरों के सुंदर भाव में श्लोक भी खोल लेते हैं बीच बीच में, उनको भी बोलते रहेंगे। तो ये राजा निमि 9 योगेश्वरों के सन्मुख बैठे हैं, और यही नवयोगेश्वर संवाद श्री नारद जी महाराज वसुदेव जी को सुना रहे हैं। यहां से कथा गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्व अवासीद नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा, यहां से हमने प्रारंभ किया था। नारद जी पहुंचे और वे जाकर के सुना रहे हैं। तो यहां से ये प्रारंभ होता है, और सबसे पहले जो योगेश्वर हैं वो है कवि, दूसरे हरि, फिर अंतरिक्ष, फिर प्रबुद्ध, फिर पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, और अभी जिनको सुन रहे थे करभाजन। ये 9 योगेश्वर हैं, और 9 योगेश्वरों से 9 प्रश्न किए राजा निमि ने। राजा निमि ने योगेश्वरों से विभिन्न प्रश्न किए, जिनमें प्रथम प्रश्न क्या था? भागवत धर्म क्या है? तो भागवत धर्म के रूप में जो कवि योगेश्वर हैं उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पये तत्, जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित करो, पुण्य अपने पास मत रखो, यही भागवत धर्म है। पूर्ण तरह समर्पित हो जाओ ठाकुर जी को, आत्मनिवेदन, अपनी जिम्मेवारी भी अपने पास मत रखो, ठाकुर जी को दे दो। दूसरा प्रश्न राजा निमि ने किया, भागवतों के लक्षण क्या हैं, उनके बारे में हमें बताओ। भक्तों के लक्षण, तो 3 प्रकार के भक्त बताए, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम भक्त के लक्षण, वो जब भगवान को देखते हैं तो भगवान में सबको देखते हैं, और जब सबको देखते हैं तो सब में भगवान को देखते हैं, उत्तम भागवत। मध्यम भागवत का लक्षण क्या है? भगवान से प्रीति, तद अधीनेषु, भगवान के जो प्रेमी हैं उनसे मित्रता करते हैं, और जो भगवान को नहीं जानते उन पर कृपा करते हैं, और जो भगवान की उपेक्षा करते हैं वो उनकी उपेक्षा कर देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं, ये मध्यम। और साधारण भक्त कौन है? जो भगवान की मूर्ति पूजा में बहुत निष्ठा रखते हैं लेकिन संत महात्माओं में ज्यादा निष्ठा नहीं रखते, ये साधारण भक्त हैं। और फिर उसके बाद हमने उत्तम भागवतों के 5-10 लक्षण और बताए थे, और उन सबका अभी समय नहीं, आपने सुने हैं, सबको याद रखना। फिर राजा निमि ने तीसरा प्रश्न किया कि भगवान की माया क्या है, उस माया के बारे में हमको बताइए। तो भगवत विमुख कराने वाली संसार की जो भी वस्तु है वो सब माया है। जिस कारण से आप भगवत विमुख हो रहे हो, जिस कारण से भगवत अंगीकार नहीं हो पा रहे हो, भगवत शरणागत नहीं हो पा रहे हो, भगवान का कैंकर्य नहीं कर पा रहे हो, वो सारी क्रियाएं माया है। उस माया के बारे में बताया गया। चौथा प्रश्न किया राजा निमि ने, इस माया को कैसे जाना जा सकता है? तो उस माया को जानने के लिए ठाकुर जी की प्रेमा भक्ति ही उपाय है, उस माया से विमुख होने का, ठाकुर जी को जानने का, ये भाव बताया गया। 5वां प्रश्न किया, नारायण कौन है, उनका स्वरूप क्या है, और उनको कैसे जाना जा सकता है? तो यहां पर 3 भाव बताए गए, नारायण, परमात्मा और ब्रह्म। सगुण साकार नारायण, परमात्मा सगुण निराकार, और ब्रह्म निर्गुण निराकार। इन तीनों के बारे में बताया गया, और इसका उत्तर भी यही दिया गया कि अंततोगत्वा जब भगवान के प्रति प्रीति होती है, प्रेम प्रकट होता है, तभी ठाकुर जी के समस्त रूपों को देख लिया जाता है। प्रहलाद ने खम्भ में ठाकुर जी को देख लिया, किससे? केवल प्रीति और विश्वास, उसी से ही ठाकुर जी का वहां दर्शन कर लिया। 6वां प्रश्न किया, कर्म योग के बारे में हमें बताओ, कर्म योग क्या है? तब कर्म योग के विषय में बताते हुए कर्म, अकर्म और विकर्म 3 वस्तुओं के बारे में बताया गया, जिसमें वेदोक्त कर्मों को करना है, वो भी फलश्रुति की इच्छा ना करते हुए। ये बात मुख्य रूप से कही गई थी, आविर्होत्र नाम के योगेश्वर ने कहा। 7वां प्रश्न किया, भगवान के कितने अवतार हैं? तो द्रुमिल कहते हैं कि योवा अनंतस्य गुणान अनंताम, उनके अनंत अवतार हैं, अनंत रूप हैं, उनको नहीं जाना जा सकता। और जो ये करने का प्रयास करेगा, सतुबाल बुद्धि, वो बाल बुद्धि है,
लेकिन फिर भी मैं तुमको नर नारायण के अवतार की कथा बताता हूं। नर नारायण का अवतार बताया गया। 8वां प्रश्न, भगवान से विमुख मनुष्यों के लक्षण कितने होते हैं? 10 लक्षण तो हमने वैसे गिनवाए थे, और फिर उसके बाद और भी कई सारे लक्षणों से युक्त भगवत विमुखों के लक्षण बताए गए कल के प्रसंग में। और आज 9वां प्रश्न किया। क्या था प्रश्न? भगवान कौन से युग में किस वर्ण के होते हैं, उसके मानवों की बुद्धि कैसी होती है, और अंतिम भाव कहा कि मानव का कल्याण इन युगों में कैसे होता है। ये 9 प्रश्न और इनके 9 उत्तर 9 योगेश्वरों ने प्रदान किए। लेकिन अंत तो गत्वा करभाजन भी कहते हैं, गतो मुकुंदम परिहेत्य कर्तम। अंत तो गत्वा समस्त प्रश्नों का सार क्या निकला? प्रेम। ठाकुर जी के प्रति यदि प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति यदि प्रीति है, ठाकुर जी के प्रति यदि निष्ठा है, तो वो निष्ठा, वो प्रेम, वो प्रीति सब कुछ प्रदान कर देगी। फिर जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। फिर चाहे जटा रखो, चाहे मुंडे रहो, चाहे शिखा रखो, कैसे भी रहो, मुच्यते, तुम मुक्त हो, नात्र संशय, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। प्रेम हो ठाकुर जी के प्रति। मीराबाई का एक पद है, वो गा करके आज के इस विषय को विराम दें और महाराज श्री से निवेदन करें, कुछ आशीर्वचन दें। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर के गुणगान, मेरे तो गिरधर ही 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 गुणगान, गिरधर मारो साचो प्रियतम, गिरधर मारो साचो प्रियतम, गिरधर मारो साचो प्रियतम, गिरधर मारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभान, देखत रूप लुभान, ओ देखत रूप लुभान, देखत रूप लुभान। आइए भाव से। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही श्रीभद्र विशाल भगवान की। जो पहरावे सो मैं पहरूं, 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 जो देवे सो खाऊं, जो देवे सोई खाऊं, जहाँ
पूर्ण समर्पण का भाव, जो नवयोगेश्वर संवाद का जो सार है वो यही है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। बस हम सदा प्रेम में रहें, वो प्रेम कभी विच्छिन्न ना हो, वो प्रेम की डोर प्रेम की धार कभी टूटे ना, यही तो है। मीरा के प्रभु